सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2 को आज पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन का क्या मतलब है, जो भी आपको ये नंबर से दिए गए हैं ना, ये क्या है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज के क्या है, सम है और प्रोडक्ट है। ठीक है, जीरोज का सम का क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और प्रोडक्ट का क्या मतलब है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ठीक है, मीन्स इसमें जो ये पहली वैल्यू है ना, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है सम ऑफ जीरोज बोला जा रहा है। ठीक है, और जो सेकेंड वैल्यू है वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, वैसे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। ठीक है, मीन्स जो पहली वैल्यू दी गई है ना वो अल्फा प्लस बीटा की है, और जो सेकेंड दी गई है वो अल्फा इंटू बीटा की है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, जैसे कि आपको एग्जाम में करके आना है। ठीक है, बाकी आगे का जो क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा सा शॉर्टली में करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करूंगा उसके भी जीरोज कौन होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ठीक है, तो जो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करूंगा उसके भी तो जीरोज अल्फा और बीटा ही होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड, ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द, ठीक है, ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि जो भी मेरा वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा ना उसके जीरोज कौन होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें जो पहली वैल्यू दी गई है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, कितनी यहाँ पे, 1/4, तो हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, एंड, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर, -1 है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा -1। ठीक, ध्यान से देखिएगा, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं शॉर्टली में भी कर सकता हूँ, बट आपको एग्जाम में कैसे करके आना है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, ये इंटू की साइन है, यूं कह लीजिए मल्टीप्लाई की साइन है। ठीक है, देखिए कितने लोग क्या करते हैं ना, इसी में k से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पूरे फॉर्मूले में क्या करेंगे, k से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो ऐसे कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पे क्या करेंगे, k से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे आपका जो k होता है ना वो एक नॉन जीरो रियल नंबर होता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप k नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लगाता हूँ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हटा देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा x² और माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के लिए कितने यहाँ पे 1/4 है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर इंटू में क्या है, x है, तो यहाँ पर मैं x लगा दूंगा। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ पर रख देंगे -1। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा x² और ये -1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x, और अपान में कितना है 4, अब प्लस माइनस माइनस में कितना रहेगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इस 1 के अपान में कुछ नहीं तो क्या मान लीजिएगा 1, इसके अपान में कुछ नहीं तो मान लीजिए 1। ठीक है,
जब मैं 1 4 और 1 का जब एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, 1 4 और 1, इन तीनों का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो जो एलसीएम आएगा ना, उसी एलसीएम में क्या करिएगा, उसी एलसीएम से पूरे में क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, मेरा एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो जो एलसीएम आएगा ना, उसी से क्या करूंगा, पूरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो पहले अगर मैं एक्स स्क्वायर में करूंगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर ये माइनस, जब x अपॉन 4 में जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 4 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, और माइनस है तो माइनस, जब मैं 1 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल मेरा क्या आ गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, यहाँ पे आंसर को छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा सेंटेंस बना के लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे सो, ठीक है, सो द रिक्वायर्ड, ठीक है, सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आया है, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन को करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक, अब मैं आगे के जो क्वेश्चन है ना, उनको मैं शॉर्टली में ही करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट पार्ट था वो फिनिश हो गया। ठीक है, आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन को इरेज करता हूँ। ठीक है, इरेज में ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं बस इसको इरेज करूंगा यहाँ से। ठीक है, और बाकी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक, और बाकी ये सब आपका मिट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट को अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। तो ठीक है, इतना करने के बाद आइए फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है, यह आपका हो जाएगा कितना, √2, और इंटू में क्या होगा, एक्स होगा, और प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। ठीक है, 1/3। ठीक है, आप यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, 1/3 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में √2x, और प्लस में कितना है, 1/3 है। ठीक है, अब देखिए बटे में 3 आ गया ना, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो मान लीजिए क्या होगा, 1, इसके बटे में कुछ नहीं, मान लीजिए क्या होगा, 1। ठीक है, जब मैं 1 और 3 का एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो जो एलसीएम आ रहा है ना, उसी एलसीएम से क्या करिए, पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जब 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, 3 का मल्टीप्लाई √2 में कराऊंगा, ये हो जाएगा 3√2, और इंटू में क्या है, x, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई, जब 1/3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने क्या बोला, 3 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दीजिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 तो एलसीएम आ रहा था ना, तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 का मल्टीप्लाई √2x के साथ कराएंगे तो 3√2x हो जाएगा, प्लस था तो प्लस, जब 1/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से लिख दीजिएगा, सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या है हम लोग का, 3x स्क्वायर। ठीक है, कितना है फिर, माइनस में 3√2x, और फिर प्लस में 1। ठीक है, इतना आपको करना है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने एक बता दिया था करने का तरीका, सब क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ और थर्ड पार्ट को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसको बस इरेज कर दीजिए। ठीक है, और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी अब, और यहाँ से ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, और इसको तो इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या है, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5 है, √5 है। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले पे। ठीक है, फार्मूला क्या है यहाँ पर,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आपका हो जाएगा 0 और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितने हैं √5 है, तो ये आपका हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा 0x प्लस में हो जाएगा कितना √5 है। ठीक है, तो देखिए इसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद ये वाला पोर्शन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आंसर क्या लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप यहाँ तक छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये करके दिखा देंगे ताकि अच्छा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, आते हैं फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इरेज करते हैं। ठीक, इसको इरेज कर दिया जाए। ठीक है, और ये वाला पोर्शन पूरा हट जाएगा। ठीक है, देखिएगा फोर्थ पार्ट में जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, आइए फॉर्मूले पे पुट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 और इंटू में क्या है एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या होगा एक्स सही होगा और ये प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो बटे में कोई नंबर आ नहीं रहा कि एलसीएम निकाला जाए, तो ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया फाइनल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, अब इसी को ला करके वहां पे लिख देंगे एक बार फिर से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये फाइनली हम लोग का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया, आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब इरेज करते हैं। ठीक, तो फिफ्थ पार्ट में आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको इरेज कर लिया जाए। ठीक है, देखिए फिफ्थ पार्ट में जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/4 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई माइनस में 1/4 हो गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 हो गई। ठीक है, अब आइए फॉर्मूले पुट करते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 1/4 है, ये हो जाएगा माइनस में 1/4 और इंटू में क्या है आपका एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस में लिखे क्या हो जाएगा प्लस और 1 का मल्टीप्लाई एक्स में कराएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स और अपॉन में कितना है 4 और ये प्लस में कितना है 1/4 है। ठीक है, अब देखिए इसके बटे में कुछ भी नहीं तो क्या मान लीजिएगा 1 मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्ट आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है 1 4 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो जो एलसीएम आ रहा है ना उसी एलसीएम से पूरे में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर में होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, जब x अपॉन 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होकर क्या बचेगा x बचेगा, अब प्लस 1/4 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, अब इसी को ला करके वहां पे लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है प्लस x प्लस 1। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनली ये फिफ्थ पार्ट भी हो गया। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है आप कोशिश करिए पहले आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है, फिर वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करिए। ठीक है, और फिर मैच करिएगा सही है या गलत है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी अब। ठीक है, और फाइनली इसको इरेज कर लिया जाए। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट पार्ट में जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, आइए फॉर्मूले पुट करते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस, ठीक है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और इंटू में क्या है एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर
और ये आपका -4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x और ये प्लस में 1। ठीक है, इसमें तो बटे वाला कोई पार्ट है नहीं, बटे में कोई नंबर है नहीं कि एलसीएम निकाला जाए। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अब नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया ये। ठीक है, अब ले जाके इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो x² माइनस में 4x प्लस में 1। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिएगा अभी क्या था ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा अभी क्या था ना, आपको सम ऑफ जीरोस दिया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला गया था। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब है, अगर क्वेश्चन में आपको दे दे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना, यानी कि कुछ वैल्यू करके गिवन कर दे कि सम ऑफ जीरोस मान लीजिए कि 2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मान लीजिए कि 4 है, ऐसे अगर आपको दे दे, अगर आपको फाइंड करना होगा तो ले जाके बस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना एंड इतना, केवल जीरोस का नाम लिया है, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया है। तो इस केस में सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देन आपको फॉर्मूले में ले जाके पुट करना होगा। ठीक है, तो इस वाले इसका जो आंसर है लास्ट पार्ट का, आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आप लोग का सही है या गलत है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए बाय।